न्यूज 18 आप देख रहे हैं। बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर लगातार आप उपचुनाव से जुड़ी देख रहे हैं और इस समय की बड़ी खबर आपको बताएंगे। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर थाना इंदिरापुरम पुलिस ने महिलाओं से स्नेचिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो ये स्नेचिंग कर रहे थे और इस गैंग की आप बड़ी बात ये जानिए कि सरगना एक वकील है इस गैंग का, जो कि पहले कड़कड़डुमा कोर्ट में वकालत करता था। पुलिस ने आरोपियों से लूट की चेन खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया है। तो ये पूरा रैकेट जो चलाया जा रहा था, हर एक सदस्य इस गैंग का पकड़ा गया है। थाना इंदिरापुरम पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपी सिर्फ महिलाओं को टारगेट करके उनसे चेन और मोबाइल छीन लेते थे। पूछताछ में इन्होंने गाजियाबाद का एक सुनार, उसका नाम लिया और इनसे लूट का सामान ये सुनार खरीदा करता था। इन लोगों ने इस बात का खुलासा किया। पुलिस ने उस सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से सोने की चेन, करीब 33,000 रुपए, मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का सरगना बलराम लॉ ग्रेजुएट है और पहले कड़कड़डुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। बलराम इन स्नैचर्स की जमानत करवाता था। जमानत करवाते करवाते वो उनके गैंग का सदस्य बन गया। इनमें गिरोह का सरगना जो है बलराम है और ये पूर्व में LLB ग्रेजुएट रहा है और साथ में ये वकालत भी इसने की हुई है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वकालत के दौरान ही ये स्नैचरों के संपर्क में आया था। जो स्नैचर्स होते थे उनकी ये जमानत लेता था और उसी आधार पर इसने बताया कि उन्हीं से प्रेरित होकर फिर इसने स्नैचिंग शुरू कर दी। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बहराइच की खबर जानी, जहां पर प्लाईवुड और हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई और इस घटना में दुकान में रखा लगभग 2 करोड़ का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दमकल की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। देहात कोतवाली इलाके की ये घटना है। उधर पीलीभीत में पराली के स्टॉक में भीषण आग लग गई। आग लगने की लपटें 3000 से ज्यादा बंडल जलकर वो खाक हुए हैं, वो दूर तक दिखाई दिए हैं। गजरौला क्षेत्र के कलकत्ता कॉलोनी में एक खेत में पराली जमा की गई थी। वहां पर बंडल बनाकर पराली को इकट्ठा किया गया था। देखिए, इसमें आग लग गई। इससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। सांस लेने में अफरा तफरी मच गई, बल्कि आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन दमकल की गाड़ी आग बुझाने में नाकाम दिखी। देखते ही देखते हजारों बंडल जलकर राख हो गए। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही आसपास के लोगों को शारीरिक तकलीफ भी हुई है। 15 दिन पहले ही यहां पर आग लगी थी, जिसमें बंडल जलकर राख हो गए थे। खबर नोएडा से, जहां पर अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर बिल्डर्स की मनमानी भारी पड़ रही है। 9 बिल्डर्स में से 7 ने पहली किस्त ही जमा नहीं की है। पॉलिसी के तहत बिल्डरों को 2 साल के 0 पीरियड के लाभ से बकाये में राहत मिलती। बकाया जमा करने के लिए किस्तों का विकल्प था। 25% बकाया जमा करके 9 बिल्डर पॉलिसी में शामिल हुए थे। 57 बकायेदार बिल्डरों में से महज 22 बिल्डर शामिल हुए। बकाया जमा नहीं होने से 2000 फ्लैट्स की रजिस्ट्री रुकी। अब अथॉरिटी को बकाया जमा करना होगा ताकि रजिस्ट्री में तेजी आए। आपको यहाँ बता देते हैं कि 57 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में करीब 7800 करोड़ रुपए बकाया है।